नमस्कार। आज हिंदी साहित्य के कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद उसका जवाब बताया जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी 1798 ईस्वी, ऑप्शन डी 1802 ईस्वी। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीर काल, ऑप्शन डी बीज वपन काल। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी बीज वपन काल। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस लेखन की रचना है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र, ऑप्शन बी राम वृक्ष वेनीपुरी, ऑप्शन सी राकेश वर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी राम वृक्ष वेनीपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है? ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी दीपशिखा, ऑप्शन डी खुमान रासो। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी खुमान रासो। अखरावट जो है यह हमारी भक्ति काल की रचना है, और छत्रसाल दशक जो है यह रीतकाल की रचना है। ऑप्शन सी दीपशिखा जो है यह आधुनिक काल की रचना है। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी खुमान रासो। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए व्योमकेश दरवेश, ऑप्शन बी अनाम दास का पोथा, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी मधुशाला। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए व्योमकेश दरवेश। 2013 में भी मिला था। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी रमाशंकर वाजपेयी, ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्यदंत को भवभूति किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर भयाड़ी, ऑप्शन डी डॉक्टर बागची, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी हर प्रसाद शास्त्री। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भयाड़ी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी सदादर्श, ऑप्शन डी देश हितैषी। इस ऑप्शन में मुझे जो है कंफ्यूजन है, तो इसका करेक्ट जवाब शायद होगा बंगाल गजट। इसका आप लोग कंफर्म करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए शकुंतला नाटक, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन डी बैताल पच्चीसी। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए
माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नल्ह सिंह, ऑप्शन बी नरपतिनाल, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी जगनीक। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी जगनीक। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा थी? एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एक पत्रिका, ऑप्शन सी एक नाटक प्रतियोगिता, ऑप्शन डी एक साहित्यिक संस्था। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी एक पत्रिका। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तार तज डारो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मीराबाई। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी रसखान। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी पाक्षिक, ऑप्शन डी मासिक। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी दैनिक। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? ऑप्शन ए वसुमती, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी वागर्थ। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी वागर्थ। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी पंडित राम नारायण मिश्र, ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी काव्य, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी काव्य। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए भारत मित्र, ऑप्शन बी नागरी नीरद, ऑप्शन सी माधुरी, ऑप्शन डी समालोचक। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी समालोचक। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ऑप्शन ए हिंदी साहित्यिक सम्मेलन, ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन सी इंडियन प्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय भाषा परिषद। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी नाटक। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? ऑप्शन ए उषा राजे, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी दीप्ति खंडेलवाल, ऑप्शन डी अलका सरावगी। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए उषा राजे। आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।